तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा जम्मल अब्बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज दल्व यानी एक्यूरियस वालों के लिए 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के नहायत अहम, मुनफरिद और जहनी तब्दीलियों से भरपूर हफ्ते के बारे में। बुर्ज दल्व को इल्म नजूम में जिद्दत, आज़ादी और गैर रिवायती सोच की अलामत समझा जाता है। आप फितरी तौर पर ऐसे लोग होते हैं जो आम रास्तों पर चलने के बजाय अपनी अलग राह बनाना पसंद करते हैं। आपकी सोच दूसरों से मुख्तलिफ होती है और यही वजह है कि आप अक्सर ऐसे ख्यालात रखते हैं जो वक्त से आगे होते हैं। मगर यह हफ्ता आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि हर ख्याल को अमली शक्ल देने के लिए सब्र और मनसूबाबंदी भी ज़रूरी होती है। इस हफ्ते प्लानिटरी पोजीशन आपकी सोच, ताल्लुकात और अमली फैसलों पर ख़ास असर डाल सकती है। मुमकिन है कुछ ऐसे हालात सामने आएँ जो आपको अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करें। अगर आपने इस हफ्ते तहम्मुल और समझदारी को अपना साथी बनाया तो यही वक्त आपके लिए नए मौके और मुस्बत तब्दीलियों का आगाज़ बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि इस हफ्ते कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपके लिए नई राहें खोल सकती है। बुर्ज दल्व इस हफ्ते आपकी ज़हनी कैफियत खासी मुतहर्रिक और ख्यालात से भरपूर रह सकती है। हफ्ते के आगाज़ में आपके जहन में कई नए आइडियाज़ और मंसूबे आ सकते हैं। मुमकिन है आप किसी नई तब्दीली या किसी ऐसे काम के बारे में सोच रहे हों जो आपको आगे ले जा सकता है। आपकी फितरत है कि आप चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं और यही खूबी आपको दूसरों से मुमताज़ बनाती है। मगर इस हफ्ते आपको ये भी समझना होगा कि हर ख्याल को फ़ौरन अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान को अपने मंसूबों को बेहतर बनाने के लिए वक्त देना पड़ता है। किसी करीबी शख्स की बात या किसी सूरत का रुख आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे वक्त में जल्दबाजी के बजाय सब्र इख्तियार करना होगा। हफ्ते के दरमियानी दिनों में कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का मौका देगा। हफ्ते के आखिर तक आपको महसूस होगा कि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी रफ्तार कम करके हालात को बेहतर तौर पर समझना पड़ता है। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज दल्व के लिए अहम पेशरफ्त का इशारा दे सकता है। मुलाज़िम पेशा अफराद को इस हफ्ते अपने काम में नई जिम्मेदारियों या किसी अहम मनसूबाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी तख्लीकी सोच और नए आइडियाज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मुमकिन है आपको किसी ऐसे काम में शामिल किया जाए जहां आपकी सोच और महारत को अहमियत दी जाए। मगर इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि अमली मनसूबाबंदी के बगैर सिर्फ ख्यालात कामयाबी नहीं दे सकते। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नए राब्ते बनाने और अपनी हिकमत अमली को बेहतर करने का है। मुमकिन है किसी नई डील या पेशकश का मौका मिले, मगर हर पहलू को अच्छी तरह समझना ज़रूरी होगा। माली मामलात में भी एहतियात ज़रूरी है क्योंकि गैर मुतवक्किल अखराजात सामने आ सकते हैं। अगर आपने अपने बजट और मनसूबाबंदी पर तवज्जो दी तो हफ्ते के आखिर तक माली मामलात में इस्तेहकाम महसूस हो सकता है। रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज दल्व के लिए एक अहम सबक लेकर आ सकता है। आप फितरी तौर पर आज़ाद मिजाज होते हैं और कभी कभार यही आज़ादी आपको जज्बाती इजहार से दूर रख देती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ खुलकर बात करना और उनके जज्बात को समझना ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी दूसरों को ये महसूस करा सकती है कि आप दूर हो रहे हैं, हालांकि हकीकत में आप सिर्फ सोच रहे होते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में इस हफ्ते खुलकर गुफ्तगू करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप किसी नए ताल्लुक़ के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें बल्कि हालात को वक्त दें। ख़ानदान में किसी करीबी फ़र्द के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून दे सकता है। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि मजबूत ताल्लुकात आज़ादी और ज़िम्मेदारी दोनों के तवाज़ुन से कायम रहते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज दल्व के लिए तवाज़ुन बरकरार रखने का पैगाम दे रहा है। आप फितरी तौर पर ज़हनी सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और कभी कभार जिस्मानी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुमकिन है इस हफ्ते आपको थकन या ज़हनी दबाव महसूस हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रोज़मर्रा मामूलात में तवाज़ुन पैदा करें। मुनासिब आराम, मुतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप वॉक या किसी हल्की जिस्मानी सरगर्मी को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ज़हनी सुकून भी महसूस करेंगे। इस हफ्ते अपने जहन को ज़्यादा बोझ देने की बजाय कुछ वक्त आराम और सुकून के लिए भी निकालें। रूहानी तौर पर यह हफ्ता बुर्ज दल्व के लिए ख़ास अहमियत रखता है। आप फितरी तौर पर सच्चाई
اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہی تلاش آپ کو روحانیت کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل سکون چاہتا ہے اور روح اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتے ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کچھ وقت دعا اور ذکر کے لیے نکالیں گے تو آپ کو اندرونی طور پر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ صدقہ اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 سے 15 مارچ 2026 کے لیے اس ہفتے کے لیے برج دلو کا خاص روحانی وظیفہ۔ تو برج دلو اس ہفتے آپ کے لیے یا حکیم یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ 111 مرتبہ یا حکیموں یا اللہ پڑھیں، مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے فیصلوں میں دانائی، ذہنی سکون اور زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس ذکر کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور راستے آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج دلو کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ زندگی میں نئی راہیں تلاش کرنا اچھی بات ہے، مگر ان راہوں پر چلنے کے لیے صبر اور حکمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور اللہ پر بھروسے کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپریچول اور اسٹرالوجی کا رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔